हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत सारा वेलकम है। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आर यू ऑन देयर माइंड। क्या आप उनके दिल और दिमाग में हो। जो भी एक स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में, फिर चाहे आपके ये क्रश हो, चाहे आपकी करंट पार्टनर हो, चाहे ये आपके साथ में नो कांटेक्ट में हो, चाहे सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट है, चाहे आपका फ्रेंड है, जो भी एक इंसान स्पेसिफिकली आपके माइंड में रहता है, उस इंसान के बारे में जानेंगे कि क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी है, आपको पिक करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। तो आराम से समय लेकर के देख लीजिए आपका इनिशियल किस फाइल में है, और आप उसको चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। चलिए देखते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड। क्या आप उस इंसान के दिल और दिमाग में हो। लेट्स सी। यस, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आर यू ऑन देयर माइंड। क्या, पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप उनके दिल और दिमाग में हो, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आर यू ऑन देयर माइंड ग्रुप 1। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आई है। अर्थ साइन हो सकता है आप जिस इंसान को सोच करके देख रहे हो ये रीडिंग। जो इंसान आपके दिमाग में रहता है, हो सकता है कि ये वो उनका साइन हो। 7 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाई द पेज ऑफ पेंटिकल इज हेयर। फाइव ऑफ कप। यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि हो सकता है कि इन्होंने अभी आपको ब्लॉक किया हुआ हो, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है गाइस। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ओके। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सोसाइटी का डिफरेंस, यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9 ऑफ कप एंड बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए क्या लगता है आपको इन कार्ड्स को देख करके। लेट्स सी, मैं बताती हूँ। यहाँ पे गाइज ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप खुद मैरिड हो सकते हो। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है सबके लिए, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं उन्हीं को पिक करें। इस इंसान ने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, ओके। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये नज़र आ रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये हमेशा बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत इनमेच्योर रहे हैं, ठीक है। और मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, यस। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं या मनी माइंडेड हो सकते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स तो मुझे म्यूचुअल नज़र आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। फीलिंग्स तो है इस इंसान के दिल में, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में जो इंसान है ना, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, प्यार तो है, लेकिन ये वर्कोहॉलिक इतने ज़्यादा हैं, इतने काम करते हैं, या इनका बिजनेस हो सकता है खुद का, कि या इन्होंने आपको समय नहीं दिया, कभी भी समय नहीं दिया। आपने हमेशा अपनी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रखा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया आपको। मे बी आपने इस इंसान से डिमांड की या कही कि ये आपको एक्सेप्ट करें, आपसे मैरिज करें, ठीक है, आपसे शादी करें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया।
ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं किया और डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो। 9 ऑफ सोर्ड्स ओवरऑल एनर्जी जो है इस रीडिंग की वो यहाँ पे निकल करके आई है कि आप इस इंसान के माइंड में हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि ये ऑल टाइम तो बिजी रहते होंगे, लेकिन जब ये अकेले होते हैं स्पेशली नाइट के समय में, इनके माइंड में आप रहते हो। ठीक है, ये इंसान सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, मुझे इस तरीके की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो विद द 10 ऑफ कप एंड द हेरोफेंट। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ये इंसान चाहता है आपसे मैरिज करना। अगर आप भी सिंगल हो और आपके पार्टनर भी सिंगल हैं तो प्लीज़ इसको इस तरीके से मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे उनके लिए, जो लोग दोनों ही सिंगल हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी अगर सिंगल हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का जो डिफरेंस है, स्टेटस का जो डिफरेंस है, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि एक तो कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का जो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, या इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता, और इन्होंने कभी आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया है। ठीक है, हालांकि ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपसे शादी करना, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने ना अपनी फैमिली की बात सुनी, आपकी बात नहीं सुनी, आपके ऊपर इन्होंने भरोसा नहीं किया, या आपको अपना नहीं बनाया, या आपका साथ नहीं दिया। इन चीज़ों का रिग्रेट है इनको, इन चीज़ों का गिल्ट है। ये परेशान भी बहुत हैं, दुखी भी बहुत होते हैं, लेकिन किसी के सामने दिखाते नहीं हैं। यस, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है। यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस है गाइज, इसलिए मैं कह रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, इनकी खुद की फैमिली हो, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और ये इंसान के दिल में फीलिंग्स होते हुए, प्यार होते हुए भी, इनकी इच्छा होते हुए भी ये इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको अपना नहीं बना पा रहे हैं, जबकि प्यार है, फीलिंग्स हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि ये आपसे मैरिज करे या आपको अपना बनाए, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। बिकॉज या तो फैमिली का इंटरफेरेंस है, या ये बंदा या बंदी ऑलरेडी मैरिड है, या आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, और इनको लगता है कि बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। ओके, इनका स्ट्रॉन्ग साइन टॉरस वर्गो हो सकता है, या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो की भी यहाँ पे, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, एंड टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन तो मैंने बोल ही दिया। एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर ऑलरेडी सारे साइन हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने ना बिना बताए आपकी लाइफ से जाने का डिसीजन लिया था। ठीक है, बिना कुछ बताए, मे बी आपको घोस्ट आउट कर दिया, आप ढूंढते रह गए कि ये इंसान कहाँ गया, मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा, इस तरीके की एनर्जी है। ओके, डेफिनेटली आप इस इंसान के माइंड में हो विद द 9 ऑफ सोल्स। आपकी भी रेस्टलेस एनर्जी हो सकती है, इनकी भी रेस्टलेस एनर्जी हो सकती है। अगर आप, अब यहाँ कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मैम ये तो मेरी एनर्जी है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग मिरर सोल हो फिर। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पहला जो सवाल था कि आप इनके माइंड में हो, यस आप हो इनके माइंड में। ये थी ओवरऑल एनर्जी, सिनेरियो थे ये जो आप दोनों के बीच में हुए हैं। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किन किन लोगों के साथ में ये रेजोनेट हुआ है। ठीक है, लेट्स सी। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। यहाँ पे हो सकता है कि इन दिनों आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, यस। नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आपको। लेट्स सी, अब हम ये जानते हैं कि अब ये तो पता चल गया है कि आप इनके माइंड में हो, लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर हैं आप इनके माइंड में तो ये सोचते क्या है आपके बारे में। ठीक है, लेट्स सी, ये 3 कार्ड गिरे, इनको ले लेती हूँ मैं। 4 है। ओके, सेडक्शन, हार्ट ब्रोकन, असेंडिंग एंड मास्क। वाओ,
एंड बॉटम से है कॉफिन की एनर्जी। क्या सोचते हैं पता है आपको कि सबसे पहली चीज़ तो विद किंग ऑफ कप एंड द मास्क, इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड किया, आपसे नहीं बताया, ठीक है, आपसे दूरियां बना ली, ऑब्स्टिकल्स क्योंकि इनको नज़र आ रहे थे, असेंडिंग की एनर्जी है, इनको ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे थे इस कनेक्शन में कि डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, इसलिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स होते हुए इन्होंने आपको नहीं बताया। ओके, एंड इनका भी दिल टूटा हुआ है और आपका भी दिल तोड़ा इन्होंने, एंड डेफिनेटली डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ तो अंदाज़ा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, साथ ही आपका ही नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं खुद का भी दिल तोड़ा है अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करके। ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था विद अ सेडक्शन। मे बी ये इंसान आपको डेट करना चाहता था या आपके साथ में कुछ समय बिताना चाहता था। इस इंसान के अंदर टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, लेकिन यहाँ पे है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने आपके साथ में जो है रिश्ता एंड कर लिया विद अ कॉफिन की एनर्जी। ओके, ये सोचते हैं इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे एंडिंग ब्रिंग न्यू बिगनिंग, तो कुछ खत्म हुआ तो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। अब जो खत्म हुआ, आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से बने, ठीक है, फिर से चेंज आए आप दोनों के कनेक्शन में, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। ओके, अब इनकी फीलिंग्स जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। ये तो क्या सोच रहे थे वो हो गया, लेट्स सी आपकी इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये भी जान लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप, यस, ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि नाइट की एनर्जी जो है वो स्लो मूविंग एनर्जी होती है। एस ऑफ सोर्ड्स, यस। चलिए एक बार अच्छे से इनको इधर रख देती हूँ क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स निकालने हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। नाइट ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द वर्ल्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है ये देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको भी तकलीफ है गाइज, आपके साथ जो रिश्ता टूटा है ना उसको लेकर के इनको भी तकलीफ और इनके दिल में फीलिंग्स है और ये चाहते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियरिटी इनके माइंड में है आपको लेकर के और न्यू बिगनिंग ये इंसान करना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी, यस, मैंने बोला कि अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था इस इंसान को आपकी तरफ, मे बी फिजिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपकी तरफ। एंड द टावर, ये इंसान अचानक से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान टावर मूवमेंट फेस कर रहा हो। ओके, इनको इनका कर्मा मिल रहा हो नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है गाइज वो स्लो मूविंग होती है, लेकिन जब भी आती है तो स्टेबिलिटी लेकर के आती है। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा अचानक से और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। और क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपको लेकर के, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया मानते हैं। द एम्परर, डेफिनेटली या तो ये इंसान सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं और इनको क्लियरिटी मिल चुकी है इस बात की कि आप इनके सोलमेट हो और ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। अभी सिचुएशन ऐसी है 2 ऑफ सोर्ड्स वाली, 4 ऑफ कप, ओके, एंड पेज ऑफ कप, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ है ना कोई तो ऑफर भेजेगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकती कि कोई बिग ऑफर देगा क्योंकि पेज ऑफ कप की ऊर्जा है, कोई छोटा ऑफर दे सकता है क्योंकि अभी ये इंसान 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे है। मे बी एक तरफ पेरेंट्स है, फैमिली है, या अगर ये सिंगल पेरेंट्स से आप डील कर रहे हो तो इनके बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अभी आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, विद द 5 ऑफ कप। ये सैड है अभी। द हाई प्रिस्टेस, ओके, और क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, लेकिन आपको है ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, इंट्यूटिव आपको देख रहे हैं,
मे बी आपके पास साइकिक पावर्स हैं, आप इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा। एंड विद द हाई प्रिस्टेस ये इंसान कहीं ना कहीं यही देख रहे हैं कि आप जो है अपनी एनर्जीज इस इंसान से देना बंद कर रहे हो इस इंसान को। पहले अगर आप हिंट वगैरह देते थे तो अब नहीं दे रहे हो, और आपका ये रूप देख करके, आपका ये तरीका देख करके ना, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है विद द हाई प्रिस्टेस। वाओ, ये इंसान आपको बहुत नॉलेजेबल समझते हैं, बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, बहुत सीक्रेटिव भी देखते हैं आपको। या फिर हो सकता है कि अब आप सीक्रेटिव हो रहे हो, पहले नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपने जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू कर दिया या इस इंसान के सामने जाहिर नहीं कर रहे हो। ओके, और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इनको बहुत करेज की ज़रूरत है गाइज, इनको बहुत करेज की ज़रूरत है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, अट्रैक्ट तो हैं, प्यार तो है, बात भी करना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है ना, जो सिचुएशन इस इंसान के लाइफ में चल रही है उसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं अभी आपसे दूर है। ठीक है, हालांकि लव ऑफर भी करना चाहते हैं आपको। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, देन कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, और देखते हैं और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पैशन, यस, ये तो मैंने बोला था आपको कि ये इंसान पैशनेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी है, मे बी म्यूचुअल ऑब्सेशन है, प्यार भी है, पैशन भी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मे बी आप लोगों ने कभी अच्छा समय बिताया हो एक दूसरे के साथ में, तो उन मोमेंट्स को भी कहीं ना कहीं इंसान याद करते हैं। एंगेजमेंट, यस, ये इंसान आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक बार ये 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है इस वक्त, थोड़ा ये इनकी सिचुएशन सही हो। और रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है गाइज आपके लिए, बहुत प्यार है, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, बहुत पैशन है। मैंने ये भी बोला था कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, और इमोशनली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, फिजिकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है। ओके, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, अगर पाइल 2 के अंदर आपके नेम इनिशियल हैं तो चलिए जानते हैं जो भी स्पेसिफिक समन जो आपके माइंड में रहता है, क्या आप उनके माइंड में हो? आर यू ऑन देयर माइंड, यस और नो? लेट्स सी, लेट्स चेक योर रीडिंग। ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आर यू ऑन देयर माइंड, आर यू ऑन देयर माइंड, आर यू ऑन देयर माइंड। पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि आर यू ऑन देयर माइंड, फिर हम देखेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, ओके, स्टार। Five of Swords, the Hanged Man, oh my God, wow. नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइज। नंबर 1 हो सकता है इन दिनों आपको 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, ये चीज़ भी हो सकती है, 55 या 555। ठीक है, इनके स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूं तो एक्वेरियस, पाइसिस, ठीक है, ये साइन है। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, सारे ही साइन है। डेविल, ओ माय गॉड, यस, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू। वाओ, 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हम सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहे हैं पहले, और फिर मैं आपको बताऊंगी आर यू ऑन देयर माइंड। बॉटम से 3 ऑफ कप, यस यस गाइज, यस, 101% यस कि आप इस इंसान के दिल और दिमाग में हो। कैसे? यहाँ पे हैंगमैन की ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ पे डेविल की ऊर्जा है,
एंड डेफिनेटली आप इस इंसान के माइंड में हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा है, ठीक है। आप इस इंसान के माइंड में हो, ये इंसान आपको इतना ज़्यादा सोचता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है विद द हैंग्ड मैन कि आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो, ठीक है। 24 घंटे जो है ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, 24 घंटे 7 दिन। इस तरीके से ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, क्योंकि निकल नहीं पा रहा है आपकी यादों से, आपके ख्यालों से, आपकी बातों से। आपकी बातें ये इस इंसान को याद आ रही है, आपकी बातें नहीं भूल पा रहे हैं। यहाँ पे है द डेविल की एनर्जी। ये इंसान जितना आपके बारे में सोच रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, ठीक है। बस मुझे मिल जाए, बस मैं अपना बना लूँ, इस तरीके की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी स्पेशली इनकी फैमिली है, ठीक है। इनकी फैमिली कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रोड़ा बन रही है, ठीक है। वो नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने। अब उसके लिए कुछ भी रीज़न हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली लग रही है। इनकी फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन बने। पहले आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आप लोग आपने टीम वर्क भी किया होगा एक दूसरे के साथ में, ठीक है। एक दूसरे की मदद भी आप लोगों ने की होगी। लेकिन जब ऑफर देने की बात आई, जब मैरिज की बात आई, जब साथ रहने की बात आई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं हो पाई। आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई विद द 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। जबकि ये इंसान खुश नहीं है। ये इंसान खुश होता आपके साथ रह करके, आपके पास रह करके। ये इंसान अभी आपसे दूर है, ठीक है। आप जिस इंसान को के लिए देख रहे हो ना ये रीडिंग, ये इंसान आपसे अभी दूर है। और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो ये इंसान खुश नहीं है। ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे दूर हो करके ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस को बताती है। और ये दूरियां बता रही है, ये कार्ड दूरियां बता रहा है। तो ये आपसे दूर है, लेकिन ये खुश नहीं है, ठीक है। ये खुश होना चाहते हैं आपकी तरफ आकर के। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 101% येस कि आप इस इंसान के माइंड में हो। ये इस इंसान के पास में चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। या इनके पास कोई 2 रास्ते हो सकते हैं, या 2 चॉइसेस हो सकती है। एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो कि किसको चूज़ करूँ मैं, किसको चूज़ करूँ, ठीक है। इस वजह से मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, या कुछ भी हो सकता है। इस इंसान ने लेकिन अभी तक होप नहीं खोई है, ठीक है। और आपको पाने के लिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं की है, उनसे आर्गुमेंट नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो डेविल बनी हुई है, ठीक है। इस कार्ड की जस्ट नीचे यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है। तो इनकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं खिलाफ में है, आप दोनों के खिलाफ में है। और ये इंसान उनसे बात करके चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, आप इस इंसान के माइंड में हो, ठीक है। इनको लेकिन होप है, इनको उम्मीद है कि फिर से आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ में काम करोगे, ठीक है। टीम वर्क करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, ओके। ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने दूरियां बना ली, ये आपकी लाइफ से चले गए। अब इनको कुछ तो चाहिए ना आपके पास आने के लिए, वापस आने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंसान चाहता है माफ़ी मांगना आपसे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे आकर के माफ़ी मांग ले, जबकि है इनके दिल में। जबकि ये इंसान चाहता है कि आपसे आकर के माफ़ी मांगे, आपके सामने आकर के अब सारी चीज़ें आपको बताएं कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो थे उस वक्त, क्यों ये इंसान आपसे दूर चले गए। सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली से भी बात की है, और ये आपको लेकर के कितना ऑब्सेस है, कितना आपके बारे में सोचते हैं, कितना ये इंसान होपफुल है आपको लेकर के, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ना डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली रोड़ा बन रही है। फैमिली की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के रियूनियन में टाइम लग रहा हो। इस इंसान की नज़र में आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि विद द एम्प्रेस आप भाग नहीं रहे हो इस इंसान के पीछे, आप नहीं चाह रहे। पहले आपने हो सकता है कि भागा हो, ऐसा नहीं है कि पहले आप नहीं गए इनके पीछे, आप गए हो इनके पीछे इनको मनाने के लिए, इनसे बात करने के लिए। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब आप टेंशन नहीं ले रहे हो इस इंसान की, आए तो ठीक ना आए तो ठीक। इस एनर्जी में आप बैठे हो कि जिसको ज़रूरत होगी वो इंसान खुद आएगा, वो खुद आकर के आपके साथ में रियूनियन करेगा। एंड डेफिनेटली इंसान चाहता है रियूनियन, आपके साथ में सेलिब्रेशन,
क्योंकि इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, ये अच्छी सिचुएशन में नहीं है, ये ऑब्सेस है आपको लेकर के, और ये इंसान के माइंड में आप हमेशा हो, और इनकी घर वालों से भी नहीं बन रही है इस वक्त, ऐसी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे चीज़ें। क्योंकि जो हैप्पीनेस, जो पॉजिटिविटी, जो एक अपनापन इस इंसान को आपसे मिला है ना, वो किसी से नहीं मिला है। ओके, इनके स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो एयर भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है और फायर भी है। ठीक है, लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि क्या सोचते हैं, सोच क्या है इनकी आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं ये गर्ल्स टॉक, क्या सोच रहे हैं इंसान आपको लेकर के। थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। सनग्लासेस, तो सबसे पहली सोच तो ये मुझे नज़र आ रही है कि एक तो ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं गाइस, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनका फोकस जो है इस वक्त आपके ऊपर है विद द सनग्लासेस, कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कैसे हो, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या किसी के साथ में कनेक्शन बना लिया, क्या किसी के साथ में आपने एंगेजमेंट कर ली, क्या आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, जबकि ये इंसान इनकी सोच है ऐसी कि शायद आपने किसी और के साथ में एंगेजमेंट कर ली, या आप किसी और के साथ में एंगेज हो चुके हो, आप सिंगल हो, हैप्पी हो। अगर एंगेजमेंट में नहीं हुई है तो इनकी सोच ऐसी है कि कभी इनके दिमाग में आता है कि शायद आपकी एंगेजमेंट हो गई है, आपकी मैरिज हो गई है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या कभी इनके दिमाग में ऐसी सोच आती है कि आप तो सिंगल हो, आप हैप्पीली सिंगल हो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, जिस समय में हो उस समय को जी रहे हो, फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ये इनको माइंड में लगता है। और इनको पता है कि आपकी तरफ आना जो है, इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं इनको, जबकि ये चाहते हैं कि यूनियन हो आप दोनों के बीच में, एक नया फेज शुरू हो आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और ये ऑब्स्टिकल्स भी और कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, इनकी फैमिली क्रिएट कर रही है, या हो सकती है आपकी फैमिली नहीं मान रही है, ये चीज़ भी हो सकती है। नॉट टुडे, मे बी यहाँ पे ऐसा भी इस इंसान की सोच है कि इन्होंने हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने डील करने से मना कर दिया इस इंसान से, क्योंकि आप अभी भी हर्ट हो जो भी इन्होंने पास्ट में किया। ठीक है, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इनका कोई मैसेज आ रहा है तो अवॉइड कर रहे हो, कॉल आ रहा है तो आप अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी इनसे नाराज़ हो, आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, आप नहीं चाहते कि इंसान वापस आए आपकी लाइफ में। ओके, इस तरीके की इनकी सोच है। अब देख लेते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये फील क्या कर रहे हैं। ओके, फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर के। 7 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना स्टक है गाइस, यहाँ पे ये स्टक भी है, इनके माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर के कि ये बंदा खुद ही कंफ्यूज है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना, कभी इनके दिमाग में ऐसे चलता है कि आप एंगेज हो चुके हो, किसी और से आपने मैरिज कर ली है, कभी इनको लगता है कि नहीं आप सिंगल हो लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ में समय बिता रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। इस वजह से इस इंसान को मालूम है कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि या तो ये इंसान खुद स्टॉक कर रहे हैं, या किसी फेक आईडी से ये इंसान आपसे बात करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपकी जानकारियाँ लेते हैं। तो ये इंसान की एनर्जी ऐसी आ रही है कि इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर के वो ये है कि ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना है। ठीक है, एक तरफ इनको लगता है कि शायद आपकी मैरिज हो चुकी है, या आप सिंगल हो तो इंडिपेंडेंट हो, जी रहे हो अपनी लाइफ को। तो ये इंसान कंफ्यूज भी बहुत हो रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी ऐसे भी फीलिंग्स हैं कि इनके माइंड में ये चीज़ भी आती है कि आपके पास है ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप सिंगल हो और सिंगल लोगों के लिए तो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं।
ठीक है। तो इनको यही लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी को भी चूज़ कर लोगे। ठीक है, इनका तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक तो आप नाराज़ हो इनसे, जो भी पास्ट में हो उन चीज़ों की वजह से आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। लेकिन ये इंसान की फीलिंग्स ये भी हैं कि ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, मे भी कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी और देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से तो बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, यहाँ पे भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो इनकी फैमिली से इनकी बातचीत तो हो रही है आपको लेकर के। ठीक है, ये इंसान कोशिश तो कर रहे हैं कि आप इनकी फैमिली मान जाए, या हो सकता है आपकी फैमिली से बात कर रहे हैं तो आपकी फैमिली मान जाए। ओके, ये बात तो कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स तो हो रहे हैं आपको लेकर के, डिस्कशन तो चल रहा है इनके फैमिली में और इनके बीच में। और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में टीम वर्क करना, वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, यहाँ पे भी ये ऊर्जा है, लेकिन इनको लग रहा है कि अभी वो सही समय नहीं है। ठीक है, जब तक ये आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं लेकर के आ जाते, या इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक इनकी फैमिली नहीं मान जाती कि भाई हाँ चलो, अनुमति नहीं दे देती इनकी फैमिली कि हाँ चलो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक दूसरे के साथ रहो इस तरीके से, तब तक ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर भी नहीं दे सकते। और ये बहुत कोशिश कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, ये अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इनको ये भी लग रहा है कि अभी ये सही समय नहीं है। ठीक है, काम तो करना चाहते हैं आपके साथ में, यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन ये खुद भी कंफ्यूज है। पहले ही आपके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जिसके कारण मुझे मेरी जो ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति है इससे तो मैं बाहर निकल सकूं। कम से कम मुझे इतना तो पता चल सके कि हाँ इसकी लाइफ में कोई नहीं है। ओके, द मून, यस देयर इज थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी मैंने बोला था फैमिली का कोई बंदा या बंदी हो सकती है, स्पेशली मदर हो सकती है। इनकी फीलिंग्स ये भी है गाइज कि ये आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है, बहुत मिस करते हैं, स्पेशली नाइट के समय में ये इंसान में भी रोते भी होंगे आपको लेकर के, सोच सोच करके, डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना। इस इंसान को ना डर भी है, और डर इस बात का है क्योंकि ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप सिंगल हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में और भी कोई लोग आ जाएंगे। ठीक है, यह इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के भी डर है इनको कि कहीं आप किसी और से मैरिज ना कर लो, कहीं और किसी से आपकी एंगेजमेंट ना हो जाए, आप किसी और को चूज़ ना कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी है। और क्या फील करते हैं आपको लेकर के? 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहा है ये बंदा है बंदी। लेट्स सी व्हाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है ये देख लेते हैं। ये जगल कर रहे हैं। अब ये जगल हो सकता है, 2 सिचुएशन है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, या एक तरफ करियर है, या एक तरफ आप हो। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, यस, मे बी यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान अपने करियर को लेकर के भी थोड़ा परेशान हो। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप तो सिंगल हो, आप अच्छे से लाइफ जी रहे हो। ओके, इनका क्या, ये क्या करें? मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको मैसेज भी भेजना चाहते हैं, या कोई आपको मैसेज ऐसा दे रहे हैं जो आप तक पहुंचा नहीं है, या पहुंच चुका है तो आप उस मैसेज को समझ ही नहीं पाए हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये इंसान है ना आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहता है। इनकी फीलिंग्स ये है कि आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आपका पहनावा इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके पास रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। क्वीन ऑफ वांड्स, यस, बहुत पैशन है इस इंसान को आपकी तरफ, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप। लेकिन ये इंसान ये भी देख रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, क्योंकि अभी आप सिंगल हो। ठीक है, सिंगल हो तो आपके माइंड में आप तो टेंशन फ्री हो कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शन है। ओके, और ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कोई और आपको इनसे ना छीन ले। इनको ये भी लग रहा है कि आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुके हो। लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स।
क्या फील करते हैं आपके बारे में? आपके प्यार को तो मिस करते हैं गाइस। क्या फील करते हैं आपको लेकर के? फ्री और सेल्फ। ओके, इनको लगता है ना कहीं आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आपने ना एक बाउंड्री सेट कर ली है। कहाँ गया वो कार्ड? यस, नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन कॉल, पैशन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। इनको ये लग रहा है कि आप एक दफ़े ये बाउंड्रीज हटाएं, एक दफ़े इस इंसान से बात करें, इनको बोलने का मौका दें, अपनी बात रखने का मौका दें। ओके, ताकि ये इंसान आपसे कह सके कि ये आपके साथ में एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फिर से आपसे मिलना चाहते हैं। और क्योंकि इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है गाइस, एंड अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इनकी फीलिंग्स यही हैं कि एक तो ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं जो बाउंड्रीज़ क्रिएट की है आपने, उनको हटा दें, आप खुद को फ्री करें, आप खुद को कंट्रोल ना करें। इस इंसान की तरफ आप खुद को आने दें, बात करें आप इनसे, क्योंकि ये भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। इनको अट्रैक्शन है, प्यार है, पैशन है, सब कुछ है आपकी तरफ। ओके, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या स्ट्रॉन्ग साइन आए हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मून की एनर्जी है, सिर्फ कैंसर की एनर्जी। ओके, यस। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए गाइज़। और प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अब किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।